सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं कपिल कुमार, रोग मुक्त पंचगव्य संस्थान रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, वह आयुर्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा है, लेकिन आयुर्वेद में आदमी बहुत देरी से आता है। सभी इमरजेंसी के हिसाब से हॉस्पिटलों में जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इमरजेंसी वाली कोई चिकित्सा नहीं है, सेवा नहीं है। ये चिकित्सा थोड़ा लंबा चलती है, कम से कम 1 हफ्ते से लेकर और 8-10 महीने तक भी खानी पड़ती है। वो रोगों पे डिपेंड करता है हमें कौन सा रोग है और हम किस विधि से दवाइयां ले रहे हैं और हम क्या क्या परहेज कर रहे हैं, वो उस पर निर्भर करता है। तो आज मैं आयुर्वेद की 4 मूल बातें आपके सामने रखूंगा। पहली जो मूल बात है वो आहार की है। जो भी हम खाते पीते हैं उसके बारे में, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाएं, कैसे खाएं और धीरे धीरे बैठकर खाएं। कब खाएं और किन चीजों के साथ न खाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे विरुद्ध आहार होता है, विरुद्ध आहार से बचना चाहिए। जैसे हम दूध के साथ में नमक की चीजें खा लेते हैं, तो ये विरुद्ध आहार में ही आता है। और नंबर दूसरा है विहार। विहार मतलब लाइफ स्टाइल। नींद, व्यायाम, योग, प्राणायाम, आराम और दैनिक दिनचर्या। उठना, सोना का सही समय, जो शरीर और मन के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर तीसरा समन। ट्रीटमेंट पोलेटन। जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपायों से लक्षणों को शांत करना और शरीर को ठीक करना जैसी दवाइयां लेनी चाहिए आयुर्वेदिक। नंबर 4 शोधन। पंचकर्म जैसी विधियों के समय से शरीर में विषाक्त पदार्थों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और उसे फिर से ऊर्जावान बनाना। तो आज
मैं जो यहां बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा कार्य ही आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद की चिकित्सा हम यहां करते हैं, और जिसको मैं पढ़ता हूं या जो मेरे दिमाग में आ जाता है मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं हर रोज। कुछ किताबों में पढ़ता हूं, कुछ गूगल पे पढ़ता हूं, जो मेरे को सही लगता है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हम यहां लगभग सभी रोगों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन हमारी जो मेन चिकित्सा है वो है भयावह रोग। हम भयावह रोग से कैसे बच सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास पहले हर घर में हुआ करती थी हमारी जो देसी गाय है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भैंसे कम पाला करते थे, गायों का विशेष ध्यान रखते थे। लगभग हर घर में गाय मिलती थी उस समय। लेकिन हम लोग मॉडर्न जमाने की तरफ जा रहे हैं, हमको सब पैकेट वाली चीजें चाहिए, पैकेट वाला दूध चाहिए, खाने पीने की सब पैकेट वाली चीजें चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बाजरे की रोटी चूरमा बनाकर मट्ठे के साथ या दूध के साथ सेवन करते थे। मोटे अनाजों की, मक्के की रोटी भी खाते थे, मक्की की, ज्वार की, जौ की। लेकिन आज हम सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ते में गेहूं का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम सभी के घर में होता है, लेकिन हमें उससे बचना चाहिए। गेहूं से उसको कम से कम यूज करें, ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। और चीनी की जगह हम घर में गुड़, शक्कर, खांड का प्रयोग करें, ब्राउन खांड। नंबर 2 है जो हमारे सफेद दूध है उससे बचें। नंबर 3 है जो हमारे घर में सफेद नमक यूज होता है उससे बचें। और अपने घर में कम से कम कोशिश करें, लौकी, तोरी ये सब घर में ही उग जाती हैं, क्योंकि बाजार में जो मिल रहा है वो जहर मिल रहा है। सबको पैसे कमाने का चस्का पड़ा हुआ है। वो ये नहीं देख रहा है सामने वाला खाकर इसका क्या करेगा। खुद भी खाता है उसी को, ऐसा नहीं है आपको खिला रहा, खाता खुद भी वही है। वो खुद के लिए भी कुछ अलग से नहीं करता है, लेकिन कम से कम अपने लिए तो कर सकता है। तरह तरह के बताते, तरह तरह इंजेक्शन आते हैं। सुबह लौकी में लगा देंगे, सुबह कोई बड़ी मिलेगी, रात को लगा करके। खीरों में भी ऐसे करते हैं, बताते हैं। लेकिन हम सब बहुत गलत कर रहे हैं। मैं भयावह रोगों की बात करता हूं। भयावह रोग से निजात पाने के लिए अगर हम अपने घर में घी, तेल प्योर और शुद्ध यूज करेंगे तो मैं समझता हूं निश्चित तौर से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस भयावह रोग से बच सकती हैं। क्योंकि न जाने क्या क्या मिलाकर के बाजार में तेल मिल रहे हैं। आदमी सस्ते के चक्कर में बाजार में जाता है, या कुछ मुझे मेहनत ना करनी पड़े। अब भी समझ जाओ
जिस घर में भयावह रोग घुस गया है उसका नाश कर दिया है। वो बर्बाद हो चुके हैं। जिनके पास कुछ नहीं था वो भी उधार लेकर के ये जैसे भी उन पर बन पा रहा है उस तरीके से वो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उपचार करा रहे हैं। उसके बाद भी पता चलता है वो नहीं बच पाया। भाइयों, बिल्कुल भी बाहर की चीजों से बचें। शादी ब्याह में जो हम खाते हैं, सीजन तक चलता है, हर रोज कोई ना कोई पार्टी होती है, कोई ना कोई शादी होती है, और वो चाउमीन, बर्गर, टिक्की, मोमोज, पास्ता और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। शादियों में हम भी जाते हैं, लेकिन हम केवल उन चीजों को खाते हैं जो हमारे अनुकूल होती हैं। फल खा लिए, चपाती खा ली और कोई दाल ले ली, या थोड़ा बहुत कोई मिक्स वेज ले लिया, क्योंकि पनीर भी बन रहा है, वो कौन से दूध से बन रहा है कोई अता पता नहीं है उसका। सभी पार्टी करते हैं, शादियां करते हैं, जो भोजन उसमें बनवाते हैं वो ऑर्डर दे देते हैं, इतना किलो पनीर चाहिए, इतना किलो दही चाहिए, इतना दूध चाहिए। ये पता नहीं वो कहां से आ रहा है और वो लोगों को कितना नुकसान करेगा। तो हम कोशिश करें, जिसको भी हम शादी ब्याह हो या कोई पार्टी हो, अपने घर में शुद्ध चीजों का भोजन बनाएं, प्रसाद भी अच्छे उसका बनाएं। अपने थोड़ी मेहनत करेंगे, कहीं से जाकर के दूध उससे लाए, गांव से जाकर के लाए, या कोई विश्वास पात्र हो उससे लें। नहीं तो पता नहीं किस चीज का दूध बना रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। और घी अगर हम घर में खा रहे हैं तो हम अपने तैयार किया हुआ घी खाएं, या जो अच्छी संस्थाएं हैं जहां कोई 2 नंबर का काम नहीं है, जो है वो सामने दिखाते हैं, वहां से भरोसेमंद जगह से आप घी भी खरीद सकते हैं। हम भी घी का कार्य करते हैं, लेकिन धोखा नहीं करते। हम जो देते हैं एकदम प्योर घी देते हैं, बिलोने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हमारे से ही खरीदें, जहां से भी खरीदें आप अच्छी जगह से खरीदें, विश्वसनीय जगह से खरीदें। अगर हम घर के अंदर ये 2 चीज सही कर लें, घी और तेल, मैं समझता हूं बहुत ही जल्दी भयावह रोग की जो आंकड़े हैं, बहुत जल्दी इन पर कंट्रोल होगा। इनकी जो बढ़ोतरी हो रही है वो धीरे धीरे माइनस की तरफ जाएगी, कम होती रहेगी। हम बाहर निकले हुए हैं तो कम से कम कहीं अगर होटल में खाना पड़ जाए, वैसे तो बचे, अपना बना करके ले चले। नहीं बच पा रहे हैं तो वही चीजें खाएं जो अच्छी और सही है। दाल रोटी खा लें, दाल फुल्का खा लें। सब्जियां तो सब जहर है। और तीसरी जो बचने के लिए मैंने सबसे शुरू में बताया था, देसी जो गाय हर घर में हुआ करती थी, उसका जो गौमूत्र है वो बहुत ही
लाभकारी है, गुणकारी है। हम प्रयास करें, हम रोज अपने घर में बच्चे हों या बड़े हों, गौमूत्र का सेवन अवश्य करें। आधा कप गौमूत्र और आधा कप पानी डाल करके पी सकते हैं। बच्चों को जो है 1/3 कर दीजिए, आधे से आधा कप वो ले लें और उसमें उतना ही पानी ले लें और बच्चों को दें। वो लेने कैसे है मैंने कई वीडियो में बताया है, फिर बता रहा हूं। हम 2 मिट्टी के बर्तन लेंगे और मिट्टी के बर्तन में हम गौमूत्र लेकर के आएंगे सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने घर पर। ला करके हमें क्या करना है, एक सूती कपड़ा ले लेना है और सूते कपड़े को 8 बार फोल्ड कर लेना है। 8 बार फोल्ड करने के बाद दूसरा जो मिट्टी का बर्तन है उसमें उस गौमूत्र को छानेंगे 8 बार। एक बार छान लिया, फिर दूसरे को कपड़ा रखा, फिर उसमें छान लिया, फिर उसमें उल्टा पलटी करके 8 बार, उसको लगभग वो 64 बार छन जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम एक बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं, एक कली पे 3 पत्ते होते हैं, ऐसे हमको 5 कली लेनी है। तो कितने पत्ते हो जाएंगे, वो 15 पत्ते हो जाएंगे। 15 पत्तों को सिलबट्टे पर चटनी बनाएंगे बारीक से पीस करके, और उसको जो हमने गौमूत्र छाना है 64 बार, जो 8 बार छाना था कपड़े में, वो 8 पर फोल्ड करके उसमें मिला करके आधा कप वो लेना, आधा कप पानी लेना है। या तो हम लेंगे कांच के बर्तन में या हम लेंगे मिट्टी के बर्तन में। पीना भी हमें कांच के बर्तन में ही है, कोई स्टील नहीं, कोई एल्युमिनियम नहीं। तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से किसी के घर में भयावह रोग नहीं घुस पाएगा। तो आज छोटी सी वीडियो जो हमने बनाई है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके छोटे से शेयर से किसी की जान बच सकती है, किसी का भला हो सकता है। लेकिन जो भाई बहनें इस रोग से ग्रस्त हैं, जिसको नाम दिया गया कैंसर जैसा रोग, हम रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सा करते हैं, दवाइयां देते हैं आयुर्वेदिक। हमारी जो दवाइयां हैं 20 से 22 दिन में ही आराम दिखाती है, तभी हम आगे चलाते हैं। ऐसा मैं हर वीडियो में बोलता हूं। किसी के साथ हमें धोखा नहीं करना है, ना हम धोखा करते हैं और ना करेंगे। क्योंकि हमारी जो चिकित्सा है सारी गौ माता के गौमूत्र में जड़ी बूटियां डाल करके, अर्क निकाल करके तैयार की जाती हैं। तो फिर हम धोखा कैसे कर सकते हैं? कितना ही भाग लो, कितना ही दौड़ लो, मिलेगा उतना ही जितना परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। लेकिन मिलेगा, मेहनत करते रहो, घर बैठे मिलने वाला नहीं है। तो मैं गौ माता को प्रणाम करते हुए, परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, मैं यहां रुड़की हरिद्वार में सेवा जो हम दे रहे हैं, मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए जो हमारी सेवा यहां चल रही है,
ऐसा कोई भी पेशेंट आपकी नजरों में हो जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, वो हमारे संस्था के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारी जो संस्था का संपर्क सूत्र है 7351002007 है। तो भाइयों, मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को, या जो भी मैं वीडियो बनाता हूं, उसको ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी का भाई बच सकता है, किसी का बाप बच सकता है, किसी का बेटा बच सकता है, किसी का पति बच सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम। जय हिंद, जय भारत। गौ माता की जय। जय हो। धन्यवाद।